एक कश्ती थी, उस कश्ती में 100 लोग सवार हो गए। कितने लोग, जोर से बोलो? 100 लोग सवार हो गए। तो जैसे वो कश्ती बीच मझधार में पहुंची, वह हवा का झोंका आया, और जब हवा का झोंका आया वह नैया डगमगाने लगी। अब एक बात बताओ, कश्ती पर तुम सवार हो, समंदर में पहुंच गए और आंधी आई, या इससे ही कश्ती डगमगाने लगी, डूबने के करीब आ गई, तो क्या करोगे? बोलो। तब तो आंखों से आंसू ना बंद हो, यही कही हो, या अल्लाह बचाए ले, या अल्लाह बचाए ले। लड़का मेहरुआ बच्चे अम्मा अब्बा सब घर ही छूट गई हैं, अल्लाह बचाए ले। यानी डूबे से पहले तुम मर जाओगे, और अगर हाथ अटैक हुई कौनों के, तो पहले खत्म हो जी हो कि आप तो बचना नहीं है, डूब जाएंगे यहीं पे ना। तो 100 लोग उसमें सवार थे। कश्ती जब बीच दरिया में पहुंची, हवा का तेज झोंका आया, डगमगाने लगी, यानी डूबने के करीब पहुंच गई। अब क्या हुआ, उसी कश्ती में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने कश्ती को डगमगाते देखा, तो वो एक ऊंट के खाल का कंबल बना के ओढ़े हुए थे। ऊंट के खाल का कंबल था, उसको ओढ़े हुए थे। जब डगमगाती नैया देखा तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके उसी पानी पर उतर गए। सुभान अल्लाह। किस पे उतरे? जोर से बोलो। पानी पे। हमारे अंदर ताकत है कि हम तलवा में उतर जाए, बूढ़ जाए, बगबगा जी वही भैया, क्योंकि पढ़ी तो बिस्मिल्लाह जरूर है, मगर हमारे लोगन के अंदर ईमान नहीं है ना। कुरान वही है, अल्फाज वही है, उसके अंदर ताकत वही है। दिन भर हम सौ चक्कर हम झूठ बोलबे तो हमार फूंक लागी, गलत नहीं कह रहे हैं, हमार फूंक लागी। ताकत वही, कुरान वही, असर वही। हमारे जबान के असर गायब हो गया है। बोलो। हाँ, हमारे जबान के असर खत्म हो गया, गायब हो गया। इसलिए हम दिन भर बैठे फूका करी तो भूत नहीं भागत है आली। मामला यही है यार। तो अब बताओ, वो बिस्मिल्लाह पढ़े, और पढ़ने के बाद में वो बुजुर्ग उसी कश्ती पे पैर रख के गुजरने लगे। चले गए, थोड़ी दूर पहुंचे तो मुसल्ला उसी पानी पर बिछा दिया, और बिछाने के बाद खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। अब बताओ, कहां वो और कहां हम? पानी पर मुसल्ला बिछाए के नमाज शुरू कर दिया। अभी नैया डगमगाने लगी, और तो जितने लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने देखा, कहा अरे हम तो डूबने जा रहे हैं, और ये तो उतर के पानी में मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ाता है। ऐसा करो, ला इन्हीं से कुछ कहा जाए। तो अब देख रहे कहें तो कैसे कहें, वो नेत बांधे खड़े हैं। जब नमाज पढ़ चुके तो उन्होंने हाल पूछा, ओ भाई साहब क्या हाल है? डूबने वालों से पूछा, ओ भाई क्या हाल है? कहीं ना देखा तो हमारे कश्ती जेरो जबर हो जाता है, इके मतलब नीचे ऊंचे हो जाता है, हम लोग जा रहे हैं। और फिर पूछा तो कि क्या हाल है? कहीं अच्छा था, तुम लोग बचा चाहते हो? कहीं हाँ। तो कहीं बुजुर्ग, अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो अपने आप को दुनिया भुला दो, और अपने आप को खुदा के हवाले कर दो। ये दिल खुदा से लगा दो, ये दिल मुस्तफा से लगा दो। दुनिया को भूल जाओ, मैं तुम्हें बचने का रास्ता बता दूंगा। कहा अच्छा तो ठीक है, मुझको बचाओ, अब मैं दुनिया को भुलाता हूँ। कहा तो ठीक है, अगर दुनिया तुम भूल रहे हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, और बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के एक आदमी दरिया में कदम रखता जाए, और मेरे पास आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। 100 लोग उसमें सवार थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ पढ़ कर करके उसी पानी में उतर गए। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। पानी में उतर गए, सबके सब पानी में खड़े हैं, कश्ती डूब गई। ये के बाद दिख जब सब उतर गए किश्ती में से, पानी पे खड़े, किश्ती डूब गई। और जैसे किश्ती डूबी, जितना मालो मता सामान था लाद के लेके जा रहे थे, सबके सब। अब ये लोग गए तो बुजुर्ग से इल्तिजा करने लगे, हुजूर अब क्या किया जाए? क्या हुआ? कहीं जितना माल था अहले मदीना का सब डूब गया। वहाँ के गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ खाने का सामान लेकर के हम लोग जा रहे थे। अब बताओ, गरीब तबके के लोग हैं, वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे? तो कहा अच्छा आप लोग ये बताओ, अगर अल्लाह ताला वो डूबा हुआ सामान लौटा दे तो क्या वो सामान ले जा करके गरीबों का हक तुम दे दोगे, मारोगे तो नहीं?
तो कहा नहीं हुजूर, अगर लौट आए तो जिसका जितना हक होता हम सबको दे देंगे। तो कहा अच्छा तो ठीक है। उस बुजुर्ग ने फिर 2 रकात नमाज पढ़ी और हाथ उठा दिया अल्लाह की बारगाह में, और फिर उसके बाद में सर को नीचे झुकाया, कुछ होंठ हिलने लगे, कुछ कहने लगे। कहते 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 थोड़ी देर के बाद में सब लोगों ने देखा कि वो डूबी हुई कश्ती वापस निकल आई। जितना सामान डूबा था सब वापस आ गया, और सामान का वापस आना था, अपने फरमा जाओ सारा सामान उतार लो। सबने सामान उतार लिया, और उतारने के बाद में वो लोग खुद कहते हैं सब सामान हम लोग लेकर के मदीना पहुंच गए। तो जितने लोगों का उसमें हक था हमने बराबर बराबर सबको सबके हक के मुताबिक बांट दिया, सबने अपना अपना हक ले लिया। अब तारीख का झरोका झांक करके देखो कि जिस बुजुर्ग ने दुआ मांगी थी कश्ती वापिस आ गई। जो बुजुर्ग उतरे कश्ती से और मुसल्ले पर पानी पर जो मुसल्ला बिछा करके पानी पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था, ये बुजुर्ग कोई और नहीं है, तारीख बताती है यही हजरत उवैस करनी है, यही उवैस करनी है। मकाम कितना अरफा वाला है यार, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जब आपने कश्ती, डूबी हुई कश्ती को वापस कराया, वापस किया, तो एक तरफ आपका रुतबा देखते हैं और दूसरी तरफ जब आपके कश्ती पर नजर पड़ती है तो जहां वैसे करनी की याद आती है और डूबी हुई कश्ती की याद आती है, वहीं पर हुजूर गौसे आजम की याद आती है, तो 12 साल की डूबी हुई बारात भी याद आ जाती है यार। इधर उनका मकाम ज्यादा, इधर गौसे आजम का मकाम अरफा वाला। हुजूर ख्वाजा वैसे करनी से बहुत बाद के हैं गौसे आजम यार। ख्वाजा वैस करनी ने तो मेरे नबी का जमाना देखा है, नबी के जमाने में थे वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा आपने सुना होगा हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर के क्या नाम है मोहब्बत में अपने दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया, ये तो सुना था। एक रवायत में मैंने पढ़ा है आपने अपने दंदाने मुबारक को खुद नहीं शहीद किया, खुद नहीं शहीद किया, क्योंकि आप अपने महबूब के इश्क में इतना मुस्तगरक थे, इतना मुस्तगरक थे कि जंगे हुनैन में जब आपका दांते मुबारक शहीद हुआ है, ये खबर आप तक पहुंची है, तो आप पर लर्जा तारी हो गया, आजा आजा आपके सब ढीले हो गए, यहाँ तक कि इतना मस्त थे आप, इतना इश्क था, उसी इश्क में इतनी खुनुदगी आप पर तारी हुई कि अपने आप दांत उखड़ करके नीचे गिर गए। ये ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। अब लोग कहते हैं जो पत्थरा से अपने दांत तोड़ डाले, ऐसा नहीं किया यार, खुद ब खुद वो दांत। जब वैसे करनी सरकार से मोहब्बत करते हैं तो वैसे करनी का दांत भी मुस्तफा से मोहब्बत कर रहा है यार। वैसे करनी तो वैसे करनी है, वैस करनी के दांतों ने सुना तो अब दांतों ने झूम करके कह दिया मेरे आका, जब आपके मुंह से दांत टूट गए तो मैं क्या करूं, वैस के मुंह में लग करके मैं भी अपने आप को शहीद कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। ये वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दांत टूट कट हुए, गिर के गिरते रहे, टूटते रहे, गिरते रहे। सुभान अल्लाह। जब आपके मुंह में दांत न रह गए, अल्लाह ने आपका इश्क देखा, मोहब्बत देखी, केला पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या केला कबू खाए हो? को नहीं खाए हो? हाथ उठाओ तेरी, सब लोग खाए हो। सुभान अल्लाह। जब केला खाया करो तो हजरत उवैस करनी को याद कर लिया करो यार, ये उन्हीं का सदका है ना, उन्हीं का करम है, उनका सदका है, उन्हीं के सदके में उन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने केला पैदा फरमाया, वरना हम लोग आज केला कहाँ खाने को पाते यार। अच्छा कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है, चाहे बुढ़वा हो चाहे जवान हो, बताओ ऐसा चीज मौला ने बना दिया है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो बड़े आराम से केला खा लेगा, मुंह में दांत हो या न हो। में दांत नहीं तब चबला चबला के वो लील जई कोई मेर के, है ना। हाँ इतना बेहतरीन चीज पैदा फरमा दिया। ये ख्वाजा उवैस करनी नबी के जमाने में थे, आपके अब्बा हुजूर दुनिया से चले ही गए थे,
आपके पास और कोई नहीं था, घर के लोग भी नहीं थे, माँ थी आपकी, बड़ी ज़ईफ़ा थी, बड़ी ज़ईफ़ा थी। अम्मा क्या बात है बेटा, अम्मा इजाजत दे दो ना, सब जाते हैं सरकार को देखने के लिए, मैं भी देखा हूँ। कहने बेटा मेरी तबीयत खराब है, अगर तुम चले गए, पानी की जरूरत पड़ी तो मुझको ला के कौन देगा? सुभान अल्लाह, मुझको ला के कौन देगा? अम्मा तो फिर कैसे हो, तो सब जाते हैं सरकार की जियारत करने, बहुत जिद मचा दिया तो माँ ने कहा अच्छा बेटा ठीक है, जाओ जाओ देख के जाओ, लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले आ जाना घर, रुकना नहीं। अच्छा तो ठीक है, बड़ी जल्दी जल्दी इसको मैं बयान कर रहा हूँ, बड़ी तफसील है इसका। कहा सूरज डूबने से पहले पहले घर आ जाना, ठीक है अम्मा। गए, माँ के कदम में बैठे, माँ का हाथ पकड़ा, बोसा लिया, सर पे रखा, आंचल माँ ने उठाया, सर पे रखा, दुआएं दी, कहा बेटा जाओ। माँ से सलाम करके वापस निकले। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क सीने में है, खुदा का जिक्र लब पर है, दुनिया को भुला दिया, इश्क मुस्तफा में कदम आगे बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मुस्तफा के इश्क में कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब ईमान से बताना, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो अपने घर से मोमिन मुसलमान कदम बाहर निकाल देता है महफिले रसूल के जानिब, फरिश्ते उसके सर पे चादर रहमत तान लिया करते हैं। अबे जब महफिल में आने के लिए अपने घर से कदम हमने बाहर निकाला तो फरिश्तों ने हमारे सर पे चादर रहमत तान लिया। अब जब इतना प्यारा मकबूल बंदा अल्लाह का वो जब नबी से मुलाकात करने चला होगा तो अहमद रजा का दिया हुआ अकीदा बोल रहा है, वाकई में फरिश्तों ने चादर रहमत वैसे करनी पर तान लिया हो गया।